और हम लोग इसके लिए मतलब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि रुकने वाला तो है नहीं, लेकिन ये कि इनकी सारी नहीं तो कम से कम ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी जाएं ताकि इनके लिए जो ये बिजनेस है ना लुक्रेटिव ना रहे। उसके लिए SPCA जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें चेयरपर्सन है, जो भी DC होता है किसी डिस्ट्रिक्ट का, वो चेयरपर्सन होता है सोसाइटी का। तो उन्होंने एक लॉयर इम्पैनल करी है स्पेशली इन्हीं केसेस को फाइट करने के लिए, कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, और साथ में रेट्स नोटिफाई किए हैं पर डे पर एनिमल की फीडिंग और मेंटेनेंस के लिए। अब मेन मुश्किल ये आती है कि जब जानवर पकड़े भी जाते हैं उनको रखने का मेन प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो पुलिस स्टेशन इन्होंने पहली गाड़ी पकड़ी है, ये इवन आई कॉन्ग्रेचुलेट द चौकी ऑफिसर। तो अब तब से हम जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कैटल पाउंड है नगरोटा में, इस टाइम पे सिर्फ वो ही एक जगह है जिसमें उतनी जगह है जहाँ पे कैटल को सेफली रखा जाए, क्योंकि ऐसे वाले कैटल को जहाँ रखो ना तो ये वहाँ से भी चोरी कर लेते हैं। ये तो इतना बड़ा, ये तो माफिया है, गैंगस्टर्स हैं ये लोग, ये कोई सिंपल लोग हमारे आप जैसे थोड़े हैं। तो अब वो लेने से मना करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे मेयर ने मना किया है कि हम ये केस प्रॉपर्टी एनिमल्स नहीं लेंगे। तो जब एक गौशाला बनी है इन ऐसे ही अब्यूज्ड एनिमल्स को, और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो ये स्ट्रे कैटल की रख रखाव के लिए, तो ये भी तो वही है ना जो स्ट्रे कैटल्स है उनको पकड़ के गाड़ियों में भरते हैं और फिर उनको बाद में स्मगलिंग करते हैं। आपको लगता है मैम, जिस प्रकार से लगातार बोवाइन स्मगलिंग के मामले, चाहे कठुआ हो, सांबा हो, हमारा नगरोटा हो, रामबन हो, कई ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत सारे बोवाइन स्मगलिंग के मामले नजर आते हैं। हालांकि पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करने भी जाती है, लेकिन उल्टा कई बार पुलिस को लेने के देने पड़ जाते हैं, उनकी जान जोखिम में आ जाती है। ये लोग ऐसा काम करते हैं। क्या इसके ऊपर एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है? बिल्कुल, आप मानोगे नहीं कि खाली दिसंबर का जो मैं बताऊं कि कम से कम भी तो 44 केसेस CGM कोर्ट में आए होंगे बोवीन स्मगलिंग के, 44 इन 1 मंथ। और सारे तो हमें भी इन्फॉर्म ही नहीं करते हैं जब, और जो पकड़े जाते हैं वो कहाँ जाते हैं। ये तो एक नेक्सस है। आज किसी ने गाड़ी पुलिस स्टेशन ने पकड़ी, वो पुलिस वाला अगर अच्छा भी होगा या जैसा भी होगा, उसने गुज्जर को सुपुर्दनामे पे देना है। अब कोर्ट से जब गाड़ी रिलीज होती है तो उस टाइम कुछ उनको खाने पीने का खर्चा कोर्ट बोलता है कि दे दो पुलिस स्टेशन में या जिसको भी गाय दी है। अब उस टाइम एक बार खर्चा देके गाड़ी वाला निकल जाता है अपनी गाड़ी लेके, ओनर तो कभी भी कैटल का पकड़ा नहीं जाता है, ड्राइवर पहले भाग जाते हैं। अब जो कैटल पीछे गुज्जर को सुपुर्दनामे पे दिए थे वो उसी के पास रहेंगे। उसके बाद पुलिस कितने केसेस में उनको फॉलो अप करेगी और कहां से खाना दिलाएगी? फिर वो गुज्जर उसी को वापस कैटल दोबारा से थोड़े पैसे लेके बेच देता है। ये तो एक मतलब कि आई वॉश है। जब तक कि सारी जितनी भी गौशालाओं को एम्पावर नहीं किया जाता, इनको रखने के लिए कुछ इतनी सेफ जगह बनाए, और जो पकड़े जाते हैं कैटल उनके लिए मतलब एक लॉयर के उनके लिए 10 लॉयर भी हो वो भी कम है इनको फाइट करने के लिए। जिस प्रकार से यहाँ पास में जो चौदी इलाका है वहां से ये कैटल पकड़ी गई हैं, ट्रक भी पकड़े गए हैं, लेकिन उस जगह पर मैंने तस्वीरें भी देखी हैं, उस जगह पर बाकायदा नेक्सस चलाया जा रहा था। वहाँ एक उनके पशुओं के खाने के लिए बाकायदा जगह रखी गई थी, वहाँ तस्करी के लिए उनको ले जाया जाना था। क्या ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जो लगातार एक बंदा, कम से कम भी तो 8-8, 9-9 FIR है अलग अलग पुलिस स्टेशन में, तो जिन पे इतनी FIR होती हैं तो उनके ऊपर तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगना चाहिए। और ये कोई बोवीन स्मगलिंग वाला जो ये मामले हैं, ये कोई सिंपल कैटल मतलब वाला मामला नहीं है। इसी की आड़ में ये वेपन्स इधर से उधर करते हैं, उसी के आड़ में हवाला के पैसे आगे पीछे जाते हैं, और ड्रग्स भी, जो गाड़ी जाएगी कैटल लेके वो ड्रग्स भी कैरी करेगी, वापसी पे भी लाएगी। तो इसको इतना इजीली कैसे ले लेती है गवर्नमेंट और कुछ इसके लिए करती नहीं है। इन सब पे तो PSA लगना चाहिए। इनको नॉर्मली कोर्ट भी आराम से 100 रुपया या 1000 रुपया लेके फाइन करके छोड़ देते हैं, या कैटल के लिए कहीं 50,000 रुपया मेंटेनेंस दे दी। तो हाँ, सबको मिल के इसके लिए, मतलब एक तरफ से तो हमारे वहाँ पे जी टेररिस्ट हैं, वो शूटिंग कर रहे हैं, वो मार रहे हैं, लेकिन जो रूट कॉज है जिससे पैसा जो कमाते हैं वो इट गोज इनटू फंडिंग द ऑल दिस मिलिटेंसी ऑल्सो, गलत काम में यूज होता है ऐसा इजी मनी। इट इज अ $1 मिलियन इंडस्ट्री है, कोई छोटा मोटा थोड़ी है कि 10 कैटल या 20 कैटल, और इतनी बुरी हालत में लेके जाते हैं। मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करूंगी कि वो मतलब तड़फ रहे होते हैं, नाक से बांधे होते हैं, लटकते हुए घंटों, अगर वैली तक जानी होती है गाड़ी, देखा है ना आपने कैसे बंदे हैं। अभी भी मैंने इन कंटेनर्स को देखा है, इन ट्रकों को देखा है, तो इनको मॉडिफाई
मॉडिफाई इसी प्रकार से किया गया है ताकि पशुओं की स्मगलिंग जो है वो की जाए। और इन गाड़ियों की तो रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होनी चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए गवर्नमेंट का, और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जो ये बोवीन स्मगलिंग में पकड़ी जाती हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से आप देखें, आप क्योंकि एक एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं तो आप खुद हालत देखेंगे पशुओं की, तो हमें खुद देख के रोना आ रहा था कि किस प्रकार से ये निर्दयी लोग जो हैं इन पशुओं के साथ अत्याचार करते हैं, और ऐसी बोवाइन स्मगलिंग का धंधा जो है किस प्रकार से फल फूल रहा है ये हम देखते हैं। और बाकायदा जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया आपको कि पुलिस कार्रवाई करने जाती है तो उल्टा उन्हीं के ऊपर जो है ये वेपन लेके उनको मारने निकल पड़ते हैं, और कई बार पुलिस वाले चोटिल भी हुए हैं। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इसी कंटेनर के अंदर, ये आपको दिखाऊं मैं तो इसी कंटेनर को, हालांकि इसको बंद कर दिया है फिलहाल। अगर आप एक मिनट खोलना जरा, लड़के हुए हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी, लटकाए होते हाँ आप देखिए पूरा मॉडिफाई उसी तरीके से किया गया है सोचो कि ताकि इतने घंटों की तो रास्ते बंद हो जाते हैं जब श्रीनगर जाने के, तो ये 4-4 दिन ऐसे लटकते रहते हाँ हैं, बिल्कुल आधे घर जाते हैं। आप देखिए इनके ऊपर एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है, और ताकि इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई जो है वो की जा सके। वाले फड़कोंदा ही कोई नहीं, कार्रवाई गुंदे करना नड़दे ही आंदे ने, पकड़ा गया यहाँ पर ਉਹ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये देखें मैम किस प्रकार से जो पशु हैं उनको यहाँ पर लोड किया गया है, आप देख सकते हैं। इसी कंटेनर से दूसरी जगह भी इनको शिफ्ट किया जाना था, और ऐसे लटकते हुए, मतलब ये तो इतनी बुरी हालत आपको लग रही है ना। मैं आपको कुछ पिक्चर्स देती हूँ जो रिसेंटली कैटल पकड़े गए थे, उनको तो मतलब टांगे बांध के, आंखों में मिर्चियां डाल के लेके। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक एनजीओ चला रही हैं महिला, उनका भी कहना है कि कानून जो है सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग जो हैं इनको किसी की, पुलिस की कोई डर नहीं है पुलिस का, क्योंकि जिस प्रकार से बोवाइन स्मगलिंग लगातार बढ़ रही है, इसकी आड़ में आतंकी साया भी जो है वो बना रहता है, क्योंकि हो सकता है कि जिस ट्रक के अंदर बोवाइन स्मगलिंग हो रही है उसके अंदर आतंकी हों या वेपन भी यहाँ से घाटी की ओर ले जा रहे हों। तो ऐसे में इन पशु तस्करों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि